हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं अशोक प्रजापत आज आपके लिए लेकर के आया हूं परसेंटेज की फोर्थ क्लास। और आज की क्लास दोस्तों बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर मैं आपके लिए परसेंटेज का एक डिफरेंट टाइप लेकर के आया हूं, एक नया टाइप लेकर के आया हूं। और इस टाइप के अंदर हम जो जनसंख्या वाले क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे की हो या एसएससी की हो, हर एक एग्ज़ाम के अंदर कम से कम यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वो आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में यह 22% कम हो जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? देखो, वर्तमान जनसंख्या जो है वो कस्बे की कितनी है? 15,625 है। 15,625 है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला है क्रमागत 2 वर्षों में, एक वर्ष में 8% बढ़ती है और दूसरे में 12% बढ़ती है, और तीसरे में, और तीसरा जो वर्ष है उसमें 22% है वो कम होती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि तीसरे वर्ष के अंत में टोटल जनसंख्या है वो कितनी होने वाली है। देखो, पहले वर्ष के अंदर 8% है वो बढ़ी है, दूसरे के अंदर 12% बढ़ी है, और तीसरे के अंदर 22% है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे देखो 8% का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंटेज का जो साइन है वो हटाते ही यहाँ पे डिवाइड में 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2/25 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8% बढ़ी है। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 8% बढ़ा रहा है। क्वेश्चन में यदि बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। और दोनों को ऐड करने के बाद में कितना हुआ हमारा? 27/25। नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाला जो हर है हमारा, उसको सेम टू सेम रखेंगे, और ऊपर वाला जो अंश है उसमें चेंज कर देंगे। यदि बढ़ा है तो प्लस कर देंगे, और यदि कम हुआ है तो उसके लिए हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 12% का मतलब क्या हुआ? 12/100 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे इसको हम काटते हैं तो ये हो गया 3/25, हुआ कि नहीं हुआ? 3/25। अब यहाँ पे देखो 12% है वो जनसंख्या बढ़ी है दूसरे वर्ष में, है ना, बढ़ी है। इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा? हमारा जो अंश है वो 28 आ जाएगा, और जो हर है वो 25 आ जाएगा, सेम टू सेम, ठीक है। अब उसके बाद में 22% पे जाते हैं। 22% हो गया, ये परसेंटेज का साइन हटाते ही डिवाइड में 100 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11/50 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम हुआ है, कम हुआ है, इसका मतलब 50 में से हम 11 माइनस करेंगे, और 50 में से 11 माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 39/50 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। जनसंख्या पूछा है लास्ट में, तो जनसंख्या पूछा है, इसका मतलब ये रहा। यहाँ पे देखो, जो वर्तमान में जनसंख्या है 15,625, उसके मल्टीप्लाई में करके सबको लिख देना है बस। ये देखो 27/25 इंटू 28/25 इंटू 39/50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन देखो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625, और इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये हो गया 25, हो गया कि नहीं हुआ? अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम यदि 25 से काटेंगे, इसको यदि हम 25 से काटेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक बार हो गया, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। ये हो गया 625। अब ये 625 से ये 625 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या? 27 × 14 × 39, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 14,742, 14,742, ठीक है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या है वो 14,742 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद में स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। एक शहर की 20% जनसंख्या है वो युद्ध के कारण मृत हो जाती है, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी के दौरान मारे जाते हैं। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या
15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब की बार बोला है युद्ध से पहले, ठीक है, मतलब बैक जाना है, पीछे जाना है, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है, ठीक है। अब देखो वर्तमान जो जनसंख्या है वो 15,200 है, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या 15,200 है। 20% जनसंख्या है वो युद्ध के दौरान मारी जाती है, मतलब कम हो जाती है ना, मर गई तो कमी हुई है ना। उसके बाद में 5% है वो एक महामारी आ गई थी, उसमें कम हो गई थी, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हो गया 20/100, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा हो गया 1/5। कम हुआ है, इसका मतलब माइनस करना है। 5 में से 1 माइनस करने पे क्या हुआ, 5 में से 1 माइनस करने पे क्या हुआ, 4/5 हुआ कि नहीं हुआ, 4/5 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो 5% है, 5/100 हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20। यदि कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 19/20। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, पीछे का बात पूछा है, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है। इसका मतलब इनको हम उल्टा करके लिखने वाले हैं, इन दोनों को उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा 15,200 वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन में पास्ट की बात की है, इसका मतलब इनको हम उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। 4/5 है, इसका मतलब 5/4 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको हम 20/19 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो 19 से इसको हम काटते हैं तो ये कितने बार जाता है, 800 बार, और इसको हम काटते हैं तो ये हो जाता 5। इसका मतलब ये हुआ 800 × 25, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20,000। इसका मतलब युद्ध से पहले जो शहर की जनसंख्या थी वो 20,000 थी, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने, किसी गांव की जनसंख्या है वो 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर के 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो जो 5 वर्ष में जनसंख्या बढ़ी है, 5 वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ी है वो देखो 1,75,000 से 5 वर्ष में जनसंख्या 2,62,500 हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब कितनी जनसंख्या बढ़ी है, 5 वर्ष में कितनी जनसंख्या बढ़ी है, 2,62,500 में से 1,75,000 घटाएंगे तो 87,500 आ जाएगा, है ना। मतलब 5 वर्ष में जनसंख्या 87,500 बढ़ी है, ठीक है। इसका मतलब एक वर्ष में जनसंख्या है वो कितनी बढ़ी है, तो इसके लिए क्या करेंगे 87,500/5। ये जो 5 वर्ष है उसका हम भाग दे दिया, इसका मतलब एक वर्ष में जनसंख्या 17,500 बढ़ी है, ठीक है। एक वर्ष में जनसंख्या 17,500 बढ़ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रतिवर्ष जो औसत वृद्धि होने वाली है उसको हमें प्रतिशत में ज्ञात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रतिशत औसत वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रतिशत औसत वृद्धि इक्वल टू 1,75,000 का अक्ष प्रतिशत है वो 17,500 हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, अक्ष की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज का चिन्ह हम हटा देते हैं तो डिवाइड में यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, और अक्ष इक्वल टू कितना हो जाएगा 17,500 डिवाइड बाई 1750। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आ गया 10%। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, एक कस्बे की जनसंख्या है वो 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या है वो ज्ञात करनी है, ठीक है।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कस्बे के अंदर, अब यहाँ पे देखो कस्बे की जो टोटल जनसंख्या है वो 10,000 है। अब इसमें से कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुरुष भी है। अब मान लेते हैं इसके अंदर अक्स है वो पुरुष है, अक्स पुरुष है, तो महिला कितनी हो गई, महिलाएं हो गई 10,000 माइनस अक्स हो गई। ठीक है, ये फीमेल हो गई और ये है मेल हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि 5% पुरुष बढ़ते हैं और महिलाएं हैं वो 10% बढ़ जाती है। अब 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20। अब 5% बड़े हैं, इसका मतलब 21/20 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो महिलाएं जो है वो 10% बढ़ी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11/10। ठीक है, पता है बड़ी है तो इसका मतलब मैं ऐड करके लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 5% पुरुष और 10% महिलाओं के बढ़ने के बाद गांव के कस्बे की जो टोटल है वो जनसंख्या 10,800 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ अक्स इंटू 21/20 प्लस 10,000 माइनस अक्स इंटू 11/10 इक्वल टू 10,800। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो बात बोला है, क्वेश्चन में यही तो बात बोला है। जो यहाँ पे पुरुष वाला परसेंटेज है वो पुरुष वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ पे महिला है, महिला वाला जो है वो यहाँ पे महिला वाले के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद में 10,800 आता है। अब यहाँ से अक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। पहले अक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको सोल्व करने पे ये हमारा हो जाएगा 21 अक्स प्लस, और ये हमारा हो जाएगा 22 इंटू 10,000 माइनस 22 अक्स इक्वल टू 20 इंटू 10,800। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 21 अक्स है और यहाँ पे 22 अक्स है, 22 वाला माइनस का है तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस आ जाएगा, और 22 में से 21 घटाने पे 1 बच गया तो 1 अक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये हमारा हो जाएगा 2,16,000। ठीक है, और इसको हम इधर ले जाएंगे, इस वाली संख्या को हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, तो ये हो जाएगी 2,20,000। ठीक है, यहाँ से देखो अक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4,000, और माइनस कितना हुआ, प्लस हो गया, तो अक्स की वैल्यू हमारे पास 4,000 आ गई। अब यहाँ पे देखो अक्स हमने मेन माना है, पुरुष माना है, तो इसका मतलब अक्स यदि हम पुरुष माना था तो महिलाएं कितनी थी, महिलाएं जो थी 10,000 माइनस अक्स थी, है ना, ये रही ऊपर ही ऊपर, है ना, 10,000 माइनस अक्स। अब अक्स की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी, महिलाएं 6,000 महिलाएं हो जाएगी। ठीक है, ये रही महिलाएं, महिलाओं की संख्या ही तो पूछी थी। अब 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों आज की क्लास का 5th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर है वो 4% है। इसका मतलब हर वर्ष 4% बढ़ती है, जो जनसंख्या है शहर की हर वर्ष है वो 4% बढ़ती है। वर्तमान में यदि 12 लाख है तो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो शहर की 12 लाख है और हर वर्ष 4% बढ़ती है। ठीक है, एक तो 2 वर्ष का पूछा है तो एक वर्ष तो ये रहा और दूसरे वर्ष भी 4% बढ़ी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम 4% को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/25। बड़ी है इसका मतलब प्लस करना है, बड़ी है इसका मतलब प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा 26/25। ऐसे ही 4% का भी 26/25 हो जाएगा। अब वर्तमान जनसंख्या हमारे पास 12 लाख है ना, तो हम क्या करेंगे 12 लाख के मल्टीप्लाई में सीधा का सीधा 26/25 इंटू 26/25 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इनको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 676, और इनको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 लाख
97,000 और ये हो जाएगा 920, 12,97,920। ठीक है, 2 वर्ष के बाद में जो जनसंख्या है वो 12,97,920 हो जाएगी यदि 4% प्रति वर्ष की दर से जनसंख्या बढ़ी तो। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में 3 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए देता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज की क्लास का छठा क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। जो हमारा 4th क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा के वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें महिलाओं की जो जनसंख्या, और इस क्वेश्चन के अंदर महिलाओं की जो संख्या है वो 1,000 निकल के आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, मैच कर लेना आप। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताता हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए। एक शहर की 62% जनसंख्या है वो शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। यह भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाया था। देखो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकल के आएगा। शिक्षित जनसंख्या पूछी है, शिक्षित लोग है वो इसके अंदर 40,083 आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए रहा। लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है तो 2 वर्षों में इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों 2 वर्ष के बाद में लुधियाना शहर की जो जनसंख्या है वो 12,19,680 होने वाली है। 20% की दर से लुधियाना शहर की जो जनसंख्या 12,19,680 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके लिए 3 क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।